नमस्कार, मैं अनुष्का बघेल और आप देख रहे हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम सभी समस्याओं का हल 10 महाविद्या यंत्र। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं परम पूज्य आदि योगी श्री गौतम स्वामी जी महाराज, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं और कथावाचक हैं। और इतना ही नहीं, महाराज जी काफ़ी साधनाओं के बाद और काफ़ी संघर्षों के बाद हमारे सामने मौजूद हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और महाराज जी से कई सारे प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो महाराज जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आखिर किस किस तरह के केसेस आप अभी तक देख चुके हैं? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तक जो आपने पूछा कि कौन कौन से केस आपने देखे हैं और मेरे पास किस प्रकार के केस जो है ज़्यादातर आते हैं, तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो है तंत्र, मंत्र और यंत्र एवं जो भी तंत्र के साथ जो है जूझा हुआ है, फंसा हुआ है, या फिर उसके घर में किसी भी प्रकार के तंत्र दोष हैं, इस प्रकार के केस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आया करते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँ कि इसी दौरान ज्योतिष से जुड़ा हुआ, जैसे कि किसी घर में संतान नहीं है या किसी के घर में संतान होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उनके घर में विवाह की बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं या विवाहों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के मेरे पास ज़्यादा लोग वहां पे आते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँ कि खाली जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अभी तो जब जम्मू कश्मीर से मैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है या कहीं आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ, तो वहाँ पे भी तंत्र के द्वारा जूझे हुए, परेशान हुए, यानी कि तंत्र दोष से फंसे हुए लोग ज़्यादातर उस समस्या को लेकर आते हैं। जैसे कि किसी का जॉब नहीं लगता है, यानी कि अपने ही घर के रिलेटिव्स में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जलस करते हैं और उनको किसी प्रकार के व्यवधान तंत्र के द्वारा, मुटकरनी के द्वारा, यानी कि तंत्र दोष करके उनकी गतिविधियों को रोकते हैं। इस प्रकार के केस जो है ज़्यादातर मेरे पास आते हैं। जी, तो महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आखिर भूत प्रेत बाधा क्या है? भूत प्रेत बाधा जो है ये ऐसी बाधा है जो एक हवाओं के रूप में विराजमान एक दैविक भटकी हुई आत्मा, जिसको हम कहते हैं, जो भूत का, प्रेत का, पिशाच का, अग्नि का, चुड़ैल का, डाकिनी का, शाकिनी का रूप धारण करके अगले व्यक्ति को त्रासदी करता है, परेशान करता है। और वो जो भूत के रूप में बैठा हुआ जो आत्मा है, वो अगले आदमी का शोषण करता है, परेशान करता है, उसकी अलौकिक चीज़ों को हस्तगत करता है और अगले व्यक्ति को परेशान करने का कार्य करता है। भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, राक्षसनी, ब्रह्म राक्षस, इस प्रकार के तमाम और भी बहुत सारे भूत प्रेतों का नाम है। और ये जो हैं अलग अलग योनियों में रह करके, अलग अलग छाया के रूप में रह करके इस कलिकाल में, इस पृथ्वी लोक में रहने वाले जीवों को परेशान करने का कार्य, यानी कि अपने हित के लिए, अपने उन हित के लिए मनुष्य को त्रासदी दे करके, उनको इस्तेमाल करके, उनका शोषण करके, उनको परेशानी में डाल करके अपना ही स्वार्थ को पूर्ण करने का कार्य भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणियों का है। तो ये लोग जो बिगड़ी हुई जो आत्मा है, इंसान जब मरता है, मरने के बाद अगर उसने अकर्म, अधर्म, अविश्राप किया है, तो वो आत्मा जो है प्रेत की योनि में जाता है। क्योंकि शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, सदग्रंथों में ये वर्णन है कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, अकर्म करता है, यानी कि व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, तो अगले जन्म में वो प्रेत की योनि में जाता है। ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति, यानी कि उसको वेदों का नॉलेज है, पुराणों का नॉलेज है, शास्त्रों का नॉलेज है, सब कुछ साधना में सिद्ध है और बड़े बड़ी कथाएं, प्रवचन, कीर्तन, सत्संग, चिंतन, मनन, स्मरण एवं अलग अलग साधना सिद्धि प्राप्त भी किया है, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, उसके कर्म काले हैं, नीच कर्म करता है, शोषण करता है, अकर्म करता है, अधर्म करता है, आडंबर रचता है। ऐसे लोग मरने के बाद
ब्रह्म राक्षस की योनि में जाते हैं और ब्रह्म राक्षस की योनि में जाकर के लोगों को प्रताड़ना करना, लोगों को त्रासदी देना, लोगों का शोषण करना वो उस योनि में भी करता है। लेकिन ब्रह्म राक्षस एक ऐसा प्रेत है, ऐसा भूत है, ऐसा राक्षस है जो कि ज्ञानी भी बहुत है, विद्वान भी बहुत है, क्योंकि वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष था, लेकिन कर्म उसके अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो ब्रह्म राक्षस की योनि में गया। और वो ब्रह्म राक्षस की योनि में आकर के ज्ञानी है, समझदार भी है, और आधा देवताओं के गुण हैं और आधा राक्षस के गुण हैं। ऐसे भी राक्षस हैं जिसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। तो ऐसे तमाम हैं, यक्षिणी हैं, चुड़ैल हैं, जिनका स्वरूप अगर हम बोलें तो उनके हाथ टेढ़े होते हैं, पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं, जैसे हमारा पैर आगे की तरफ है, उनका पैर पीछे की तरफ होता है। इस प्रकार के बहुत सारे भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, ब्रह्म पिशाचिनी, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं। और लोग बोलते हैं कि हम इन चीज़ों को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने इसको समझा ही नहीं। और जिन्होंने इसको देखा है, जो इन चीज़ों से गुजरे हुए, जो इन चीज़ों से प्रताड़ित हैं, उनको ये चीज़ समझ आता है, वही इन चीज़ों को जान सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर बीतता है वही उस दर्द को समझता है। जी। तो महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार लोग इन्हीं कारणों से परेशान रहते हैं, जीवन में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ऐसी कुछ दिक्कत, कुछ भूत प्रेत जैसा उनके जीवन में है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि इन चीज़ों से व्यक्ति गुजरते हैं, परेशान रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, इन भूत प्रेत पिशाच चुड़ैलों का शिकार होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। मैं इन दर्शकों के माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति इन चीज़ों से गुजर रहा है तो इनकी बहुत सारी निशानियाँ होती हैं। जैसे हमारे घर में अलमारी में रखे हुए, ट्रंक में रखे हुए कपड़े कटे हुए निकलते हैं, हमारे घर में खून के छींटे ऑटोमेटिकली गिरने लगते हैं, हमारे घर में मांस के टुकड़े या हड्डी मिलना प्रारंभ होते हैं, हमारे घर में यंत्र निकलना, तावीज़ निकलना प्रारंभ होते हैं, हमारे घर में नाना प्रकार के धागाएं निकलना शुरू होते हैं, हमारे घर में ऑटोमेटिक कुकर फटना शुरू हो जाता है, हमारे घर में कोई चीज़ अगर हम गैस में बना रहे हैं, अपने किचन में बना रहे हैं, तो अचानक से आग लग जाना हो जाता है। अगर हमारे घर में अगर समृद्धता के साथ रह रहे हैं, लेकिन अचानक से पूजा वाली जगह में आग लग जाना, अग्नि का कांड हो जाना, वो भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, भूत प्रेत पिशाच या शत्रु बाधा तंत्र दोष में आता है। तो ये सब चीज़ घटनाएं हमारे घर में घट रही है तो समझ जाना कि आप प्रेत पिशाच यानी कि तंत्र के, आप उसके अंडर में आ गए हैं। आपके घर में, आपके परिवार में आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किसी ने किया हुआ है, आपके शत्रु ने, आपका कोई अनहित करने वाला, अनहित सोचने वाला व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र, मंत्र, यंत्र एवं अलग अलग प्रकार के प्रयोग आपके ऊपर किया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे चीज हैं। आपके महंगे महंगे सामान घर से गुम हो जाना, आपके जेब में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में रखे हुए पैसे ऑटोमेटिकली गुम हो जाना, निकल जाना, आपके जेब में रखी हुई पर्स अचानक से गुम हो जाना, आपने अपने हाथों से रखी हुई वस्तु अचानक से गुम हो जाना, ये बहुत सारे चीज़ हैं जो हमारे जीवन में घटती है। अगर ऐसे घट रही है तो समझ जाना कि आप तंत्र प्रयोग के नीचे आ गए हैं, तंत्र प्रयोग आपके ऊपर हो चुकी है। आप उन चीज़ों से निदान पाने के लिए आपको कोई सयोग्य आचार्य के पास, सयोग्य गुरु के पास, सयोग्य दिव्य संत के पास जाकर के उस चीज़ों का निवारण कर लेना चाहिए। अगर आपने उन चीज़ों का निवारण नहीं किया तो आपके घर में अचानक से बीमारी हो जाना, अचानक से मृत्यु हो जाना, ये भी हो जाता है तंत्र प्रयोग के माध्यम से। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी दिक्कत से जूझ रहे हैं जिसका उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर महाराज जी से 10 विद्या यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारी टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि बार बार फ्लैश हो रहा है। तो महाराज जी, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी कि आजकल के समय में इंसान, जो व्यक्ति हैं, वो इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ होते हुए भी क्यों परेशान हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने
कि आजकल के समय में सब कुछ होने के बाद भी इंसान टेंशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम में है, अधिक ओवर थिंकिंग में है और अपने जीवन को सर्वनाश कर रहा है और अपने जीवन को धूमिल कर रहा है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान अगर दुखी है तो वो दुखी इसीलिए है कि हमारा शास्त्र कहता है संतोषम परमम सुखम असंतुष्टम परमम दुखम। इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी असंतुष्ट है। वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो दौड़ कहाँ रहा है उसको मालूम नहीं है और जिस चीज़ के लिए दौड़ रहा है उसको लेकर के उसने क्या करना है वो भी उसको मालूम नहीं है, क्योंकि धन एकत्रित करने में इतना अपने दिमाग को लगा रहा है कि उसको जीने नहीं आ रहा है, मुस्कुराना भूल गया है, आनंद होना भूल गया है, अपने परिवार के साथ रहना भूल गया है, अपने माता पिता के साथ समय बिताना भूल गया है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी बेटी के साथ रहना भूल गया है, खेलना भूल गया है, नाचना भूल गया है, गाना भूल गया है। क्यों? क्योंकि चंद कागज़ के टुकड़ों को कमाने के लिए जो कि हमारा नहीं है, जब इस शरीर को छोड़ करके वो जाएगा तब उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, ये उसको मालूम नहीं। इंसान की मंजिल तो मौत है, लेकिन इंसान फिर भी दौड़ रहा है। इसलिए ऐसे लोग जो असंतुष्ट होकर के दुखी हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे लूटने नहीं, आप यहाँ पे लुटाने आए हैं। और जो लूटने वाला व्यक्ति है वो हमेशा दुखी है, असंतुष्ट है, परेशान है, क्योंकि उसको लूटना है। पूर्व में लूटना है, पश्चिम में लूटना है, उत्तर में लूटना है, दक्षिण में लूटना है, सुबह लूटना है, दोपहर को लूटना है, शाम को भी लूटना है और रात को भी लूटना है। वो दिन प्रतिदिन चारों पहर उसके दिमाग में यही है कि कहाँ से पैसा कमाऊँ, कहाँ से धन कमाऊँ, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। यानी कि इस संसार में जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा, परमात्मा की इच्छा से होगा। इंसान को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इंसान को, मनुष्य को इतना ज़्यादा दौड़ धूप में अपने कीमती समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए। उसको जो उसके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा सोच करके अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। हर एक वस्तुओं का सुख भोग करके आनंदित होना चाहिए। हम यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे सदुपयोग करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे हर एक वस्तु का शोषण करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे हर वस्तु का आनंद लेने के लिए आए हैं। हम अपने जीवन में सब कुछ पाकर भी बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको ध्यान नहीं है। उनके अंदर जब ज्ञान होगा, जब उनके अंदर ध्यान की प्राप्ति होगी, उसी वक्त उनके जीवन आनंद की ओर जाएगा। जब उनको पता चलेगा कि जीवन क्या है, हमारा जीवन क्यों मिला है, हम आए कहाँ से हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं, और जब हम मर के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जब ये तीन वस्तु अगर वो पता करता है या उसको ज्ञान हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता और ऐसे व्यक्ति कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकता और उसके जीवन में आनंद ही आनंद, उमंग ही उमंग, हर्ष ही हर्ष, उल्लास ही उल्लास रहता है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आपकी जीवन बड़ा अमूल्य है। आपका जीवन का जो समय है ये एक बार जो जाता है वापस नहीं आता। इस समय का सदुपयोग करिए, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करिए और जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन के सभी सुखों का लाभ लीजिए। ऐसा न हो कि आप भाग तो रहे हैं, परेशान होकर के पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कल आप 100, 200, 500, 1000 करोड़ों की प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस बनाएंगे, लेकिन जब खाने की बारी आएगी दांत नहीं होंगे, देखने की बारी आएगी आंखें नहीं होंगी, कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ सुनने का मन करेगा,
कान से सुनाई नहीं देगा, आपको कहीं जाने का मन करेगा, आपका शरीर जर्जर होगा, क्योंकि आपने पूरी उम्र दौड़ धूप करके भूखे प्यासे रह करके कमाया, टेंशन में, एंजाइटी, डिप्रेशन में भागते रहे, लेकिन उस भागकर प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस तो बना लिया, लेकिन जब सुख भोगने की बारी आई तो 10 बीमारियां लगा दिया। और डॉक्टर बोलने लगे हैं कि अब ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पकौड़े नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, और आप जो भोजन करते हैं उसमें सिंपल सादा भोजन करना है, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए सही समय का उपयोग करिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, उस चीज़ों का संपन्नता के साथ, आनंद के साथ उसका सुख का भोग भोगिए और अपने जीवन में ध्यान, साधना, उपासना, आराधना, इन चीज़ों का सदुपयोग करिए। जब आप ध्यान करेंगे आपको मूलतः पता चलेगा कि जीवन क्या है। आप योग करेंगे आपको पता चलेगा कि अस्तित्व क्या है। आप किसी गुरु के, संतों के संग करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपका समय कितना कीमती है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ पे लूटने नहीं, आप यहाँ पे लुटाने आए हैं। आप यहाँ पे इकट्ठा करने नहीं, आप यहाँ पे आनंद लेने आए हैं। इसलिए अपने जीवन का सदुपयोग करिए, हमेशा संतुष्ट रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और ये संतोष, संतुष्ट और मुस्कुराहट कहाँ से आएगा? ये आएगा हरि की भजन से, ध्यान से, मेडिटेशन से, अच्छे संतों के संग में लग करके, अच्छे गुरुओं के संपर्क में बैठ करके ये हमें आनंद की प्राप्त होगी। जब आप ऐसे संतों के संग में जुड़ेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा, आपके जीवन में उमंग ही उमंग होगा और आपके जीवन में हर्ष और उल्लास होगा। जी महाराज जी, तो जैसा कि आपने कहा कि जीवन को आनंद से जीना होगा, नकारात्मकताओं से दूर होना होगा और अपने जीवन को सफल बनाने की ओर ध्यान देना होगा। तो महाराज जी, एक सवाल मन में आया कि क्या दुश्मन भी दोस्त बन सकता है? अवश्य बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुश्मन को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार वो आपका दुश्मन बन गया और वो दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मित्र बनाने में कोई हर्ज नहीं है, विश्वास नहीं करना है। अगर वो शत्रु आकर के क्षमा मांगता है, क्षमा दीजिए। अगर वो शत्रु आकर के अपनी गलती को मानता है तो आप उसको भूल जाइए, क्षमा दीजिए और उसको गले से लगाइए। लेकिन खबरदार रहिए, उसको विश्वास मत करिए, क्योंकि एक बार वो आपका शत्रु बन गया। और शास्त्र कहता है शत्रु कभी भी घात कर सकता है। क्या पता वो आपसे जुड़ करके आपको मित्र बनाने का नाटक करके, ढोंग करके कहीं आपको फंसाने के लिए तो नहीं आ रहा है। इसीलिए आपने सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है और उसको मित्र बना करके उसी मित्र की जगह पे रखना है। अपने अंदर ज़्यादा आने नहीं देना है, क्योंकि वो घात भी कर सकता है। शास्त्र कहता है कि शत्रु मित्र बन के आए बनाइए, लेकिन विश्वास कभी भी मत करिए, क्योंकि कभी भी वो विश्वासघात कर सकता है। तो महाराज जी, आज के इस दौर में जब समाज बदलता जा रहा है और जो जीवन साथी होते हैं, जो दो जीवन साथी तलाक तक पहुंच जाते हैं आज के समय में, और कैसे इससे बचा जा सकता है? ये जो तलाक शब्द है हमारा नहीं है, और ये डिवोर्स जो है ये सनातनी का शब्द नहीं है। सनातन धर्म में ऐसा कोई शब्दावली ही नहीं है। ये पश्चिमी संप्रदाय का और अरबी शब्द है तलाक, और ये डिवोर्स जो है पश्चिमी संप्रदाय से आया हुआ शब्द है। नहीं होना चाहिए। हमारे सनातन में बहुविवाह का प्रयोजन ही नहीं है और एक ही जीवन के साथी के साथ अपना जीवन को यापन करना चाहिए। लेकिन आपके जीवन में अभी के समय में भयंकर परिस्थिति बन गई है। एक दूसरे पे लांछन लगाना, एक दूसरे का शत्रु बनना, एक दूसरे को नीचे गिराना या एक दूसरे को समाप्त करने के लिए भी अगर ऐसी सोच आती है तो उस जगह पे हम दोनों सेपरेशन हो, अलग अलग हो, सहमति से हो, माता पिता, सास ससुर, अपने रिश्तेदारों के सहमति से बैठ करके सलाह से अगर अलग अलग हो जाएं
तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का समय आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लड़के सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लड़कियों को जलाया जा रहा है और बहुत ही सारी लड़कियों को प्रताड़न किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बैठ करके उस चीज़ को सुलझाना चाहिए। अगर सुलझता है तो सुलझाकर उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं सुलझता है, अगर एक दूसरे के आप दुश्मनी हो गए हैं, तो वहाँ पे सहमति के साथ अलग अलग होकर के लड़की एक नई जीवन प्रारंभ करे और लड़का भी एक नया जीवन प्रारंभ करे, न कि ऐसे तनातनी में अपने जीवन को रख करके आप अपने जीवन को भी नर्क बनाएं, परिवार के जीवन को भी नर्क बनाएं। और यहाँ पे एक परिवार नहीं, लड़की के परिवार का भी जीवन नर्क होगा और लड़के का परिवार का भी जीवन नरक होगा। और बहुत सारी घटनाएं हैं, कितने सारे लड़कियां लड़के को काट करके ड्रम में डाल करके फेंका जा रहा है, कितने सारे लड़के लड़की को काट करके अपनी अटैची में बंद करके बाहर ले जाके फेंक रहे हैं। तो ये परिस्थिति आने से पहले आप लोग सुलह करो, संभल जाओ। अगर बच सकता है वैवाहिक जीवन तो बचाओ। अगर बिल्कुल ही खत्म करने की कागर में है, अगर वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज की संभावना नहीं है, एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं, तो वहाँ पे अलग अलग रास्ता निकालना चाहिए। अलग रास्ता निकाल करके लड़की का भी जीवन समृद्ध हो और लड़के का भी जीवन समृद्ध हो, ऐसा कार्य करना चाहिए, उस चीज़ को समाप्त करना चाहिए। तो महाराज जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कई बार किस्मत से भी जो है दो जीवन साथी हारते हैं जब संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करें? दो जीवन साथी हार जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए, यानी कि आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी के समय में बहुत सारी ये यातना हो रही है कि वो लोग बहुत ही प्रयत्न करने के बाद, मेडिकल इलाज करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो इसमें डरने की, घबराने की, परेशान होने की, एंजाइटी, डिप्रेशन होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा शास्त्र में, हमारा वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में और भी आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे ऐसे टोटका, ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे रेमेडीज, ऐसे ऐसे टिप्स हैं जिसको करने से आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद गर्भ हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके घर में संतान के लिए अगर कोई बाधा आ रही है, संतान उत्पन्न करने के लिए अगर आप हार चुके हैं, तो घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, शिवलिंगी बीज आता है, शिवलिंगी बीज को गाय के दूध में उबालना है और उबाल करके उसको अच्छे से पका करके पति पत्नी रात को सोते समय हल्का हल्का केसर डाल करके उसका पान करना है। पुत्रवंती जड़ी आता है, पुत्रवंती जड़ी को लेकर के आप अपने शिराने में रख करके श्रीमान और श्रीमती सोएं। उसी के बीच में आपने सूर्य को रोज जल देना है और सूर्य की उपासना करना है और सूर्य से पका हुआ फल का सेवन करना है और देसी गाय को गुड़ खिलाना है और देसी गाय के पैर का, मिट्टी का, धूल का तिलक अपने मस्तक पे करना है और साथ में हरिवंश महापुराण का पाठ करना है और श्रीमान श्रीमती को तांबा में बना करके माणिक रत्न स्टोन अपने अनामिका अंगुली में धारण करना है और संतान गोपाल मंत्र, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का पाठ करना है। ये आप करेंगे, 6 महीना ब्रह्मचारी का पालन करें। आफ्टर 6 महीना, आफ्टर 6 मंथ आप समागम करें। उसके बाद आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करें। आप खुश होकर भागते हुए मेरे पास आएंगे। ये रामबाण उपाय है। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 से भी ज़्यादा लोगों को मैंने ये उपाय बताया हुआ है जिनका 10 साल संतान नहीं था, 15 साल संतान नहीं हुआ, उनको भी संतान हुए और वो संतान होकर के मेरे पास आए। और तो और जिनके जिसको मेडिकल ने कहा कि पेट में बेटी है, हमने उनको उपाय जो बताया पुत्र प्राप्ति के लिए केवल, वो भी मेडिकल फेल हो गया
और वही मेडिकल जहाँ से उनको लेटर दिया था कि आपके गर्भ में बेटी है, जब हमारी जो टोटका उपाय रेमेडीज जब उन्होंने किया, जब 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई, उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के सामने जब डिलीवरी हुई, तो वो जो डॉक्टर ने कहा था कि कन्या है, वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे साथ हुए हैं और आपके साथ भी चमत्कार हो सकता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, संपर्क करें। आप अपना पहला कुंडली दिखाएं, आप अपना हस्तरेखा दिखाएं, आपके योग के अनुसार आपको उपाय बताएंगे, उस उपाय को करिए। आपकी संतान प्राप्ति की टेंशन 6 महीने में दूर हो जाएगा। जी हाँ, मैं हमारे दर्शकों को दोबारा बताना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, किन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप भी 10 महाविद्या यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और उपाय जान सकते हैं। तो महाराज जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि 10 महाविद्या यंत्र आखिर है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने। 10 महाविद्या यंत्र, 10 महाविद्या यंत्र एक ऐसा यंत्र जहाँ पे 10 शक्तियाँ समावेश होकर के एक यंत्र के रूप में आकर के भक्तों की इच्छा को पूर्ण करेंगे। और ये यंत्र एक ऐसा यंत्र कि इस यंत्र को स्थापित करके अगर कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा को जाहिर करता है, उसको बोलता है, उच्चारण करता है, तो 10 महाविद्या देवी उसके इच्छा को पूर्ण करती है, उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। 10 महाविद्या यंत्र एक ऐसा यंत्र जो आपके अंदर की इच्छा को पूर्ण करने वाला, आपकी मनोकामना को सिद्ध करने वाला, आपके शत्रुओं का नाश करने वाला, नेगेटिविटी को भस्म करने वाला और आपके घर को हमेशा चार्ज करके रखने वाला एक ऐसा यंत्र है। इस यंत्र को आप इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपके कार्य पे, आपकी व्यवसाय पे, आपकी नौकरी पे, आपके जीवन पे, आपके कोई भी कार्य पे जो रुकावट आ रही है, उस रुकावटों को दूर करने का कार्य 10 महाविद्या यंत्र करेगा। और 10 महाविद्या यंत्र का ऐसे चमत्कारी घटनाएं आपके साथ जब होगी, आपकी विश्वास, आपका हर्ष और उल्लास इतना बढ़ेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। 10 महाविद्या यंत्र का सहारा लेकर के आप अपने जीवन को उन्नति की ओर लेके जा सकते हैं। 10 महाविद्या यंत्र को इस्तेमाल करके, स्थापित करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का आभास प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, यानी कि शत्रु से आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष हो, उसकी निवारण के लिए भी अपने घर में 10 महाविद्या यंत्र की स्थापित करके उस चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। 10 महाविद्या 10 दिशाओं से आने वाली आपदाओं को रोकती है। 10 महाविद्या यंत्र 10 दिशाओं में जहां भी जाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, आकाश और पाताल, कहीं पे भी जाएं, 200 दिशाओं में आपको सफलता प्रदान करने वाली यंत्र है। 10 देवी 10 दिशाओं में आपको लाभ देगी। 10 देवी 10 यंत्र 10 विद्या यंत्र को आप इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के एक नहीं, दो नहीं, संपूर्ण सुखों को भोग सकते हैं और आई हुई रुकावटों को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए 10 महाविद्या यंत्र को मंगवाइए, 10 महाविद्या यंत्र को अपने घर में स्थापित करिए, 10 महाविद्या यंत्र को अपने ऑफिस में स्थापित करिए। आपके गाड़ियां हैं, गाड़ियों की बिजनेस है, उन गाड़ियों में भी 10 महाविद्या यंत्र स्थापित करिए, तो आपकी गाड़ी कभी रुकेगी नहीं, हमेशा चलती रहेगी। 10 महाविद्या यंत्र को आप अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को बदलने का कार्य करिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करिए। तो महाराज जी, आपने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें दिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब आगे क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य की आपने बात की, मेरा ये लक्ष्य है कि 10 महाविद्या यंत्र को घर घर पहुंचाना है और हर व्यक्ति 10 महाविद्या यंत्र को अपने घर में स्थापित करके अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करके अपने जीवन में 10 महाविद्या यंत्र का सहारा लेकर के उसकी हर इच्छा को पूर्ण हो,
पूर्ण करना है और इसका लाभ वो लेकर के अपने जीवन को बदले, अपने भाग्य को बदले, अपनी किस्मत को बदले और अपने घर में 10 महाविद्या यंत्र को स्थापित करके घर परिवार में ऐसा दिव्यता, अलौकिकता एवं संपूर्ण सृष्टि के सुखों को भोग करके अपने जीवन के लक्ष्य को पार करते हुए आगे बढ़े। मैं नहीं चाहता हूं कि इंसान, हमारा सनातनी, हमारा परमात्मा का बच्चा जो है परेशान हो, पीड़ा में हो, दर्द में हो, परेशानी में हो, एंजाइटी में हो या फिर किसी डिप्रेशन में ग्रसित होकर के अपना भविष्य को बर्बाद करे। आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने की आवश्यकता नहीं, ओवर थिंकिंग करके अपने समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपके भविष्य को, आपके भाग्य को बदलने वाला एक ऐसा यंत्र जिसका नाम है 10 महाविद्या यंत्र, जो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, अपने आप में सिद्ध है, ऐसा दिव्य यंत्र आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और मेरा लक्ष्य यही है कि प्रत्येक घर में हमारा 10 महाविद्या यंत्र पहुंचे और प्रत्येक का जीवन 10 महाविद्या यंत्र से जुड़े और प्रत्येक का जीवन में 10 महाविद्या के यंत्र से उसका जीवन को बदलना, उसके कार्य को सिद्ध करना और उस व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो, ऐसा कार्य, ऐसा मैं देखना चाहता हूं। और इसीलिए मैंने अपनी तपस्या, साधना एवं दिव्य अलौकिकता से 10 महाविद्या यंत्र तैयार करके हमने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है और बहुत ही जल्द ही उसको हम लेके आने वाले हैं और जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। और घर घर में 10 महाविद्या यंत्र को स्थापित करके हर घर को समृद्ध बनाना, हर घर में समृद्धता का, आनंदता का, उमंगता का लाभ पहुंचाने का कार्य एवं हर व्यक्ति, हर बच्चे का भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य 10 महाविद्या यंत्र के द्वारा करने का आयोजन है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा धैर्य है, यही मेरा प्रथम कार्य है अभी जो मैंने सोचा हुआ है कि इस यंत्रों को हर व्यक्ति के साथ जोड़ना और हर व्यक्ति को दिव्य महाविद्या यंत्र से जोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर किसी भी परेशानी से अगर वो जूझ रहे हैं, किसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो 10 महाविद्या यंत्र वो ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए फ्लैश नंबर से वो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसे कुछ कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।